नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत ज़बरदस्त गर्मी आजकल हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है और इस तेज़ धूप में हमें अपने पौधों को झुलसने से बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ रही हैं। छत पे जो रखे हुए पौधे हैं विशेष रूप से उनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बालकनी में फिर भी कुछ टाइम के लिए धूप आती है तो पौधे बच जाते हैं, लेकिन जो खुली छत पे हैं उनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में अपने पौधों को कैसे बचाएं, कैसे हरा भरा रखें, जलने से झुलसने से कैसे बचाएं, यही बात हम आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें ये ग्रीन नेट लगानी है। ग्रीन नेट से क्या है कि पार्शियल धूप आती है, डायरेक्ट धूप पौधों को नहीं लगती है और जो हमारे पौधे हैं वो उससे बचे रहते हैं। साथ ही आप बीच बीच में इनके ऊपर कोई ना कोई बायो एंजाइम्स छिड़कते रहें, जिससे कि हमारे जो पत्ते हैं, पौधे हैं, वो स्वस्थ रहें और पौधों में ठंडक बनी रहे। इस समय पर बड़ी जो दूसरी गर्म खाद होती है उनकी बजाय इस तरह से कुछ जो बायो एंजाइम्स हम बनाते हैं घर में सब्जियों के, फलों के छिलकों से, तो वो स्प्रे करते रहें। उससे क्या होता है कि हमारे पौधों को, पत्तों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है और वो पीले नहीं पड़ते, सूखते नहीं हैं। ऐसे इस समय ये बहुत ज़रूरी है पौधों के ऊपर किसी न किसी चीज़ का शाम के समय छिड़काव कर देना। ये अर्ली मॉर्निंग करना है या फिर आप इसको देर शाम को करें। धूप में बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो पत्ते जो हैं वो पूरे जल जाएंगे, एक तरह से पौधा मर जाएगा। तो सभी पौधों पर, छोटे हों या बड़े, उनके ऊपर आप बायो एंजाइम्स का स्प्रे करते रहेंगे तो हमारे जो पौधे हैं वो बचे रहेंगे। इसके अलावा खाद जो है, सॉलिड गोबर की खाद देने की बजाय इस तरह से आप लिक्विड खाद दें। लिक्विड खाद आप इस तरह से 24 घंटे तक इसको भिगो कर रख सकते हैं, इनको दे सकते हैं। या फिर आप जो उससे निकालते हैं किचन वेस्ट से जो हम खाद बनाते हैं, उसमें जो लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलता है कंपोस्ट से, उसको भी दे सकते हैं। लेकिन ये गोबर की खाद का ही काम करती है और हमारे पौधों को ये ठंडक भी देती है। तो उपले का पानी जो होता है आप उसको डाइल्यूट करके दें, उसको कम से कम 4 गुना उसमें पानी मिलाएं। 1 मग आप ये गोबर का पानी, उपले का पानी लें और 4 मग जो है वो साफ़ पानी लें, जो सादा पानी है वो लें, उसको डालें। क्योंकि ऐसे समय में सॉलिड गर्म खाद जब आप डाल देंगे, गोबर की खाद, तो वो उल्टा पौधों को नुकसान करती है और अंदर जो है वो पूरा जो है उमस, जो गर्मी जो है बहुत पैदा कर देती है। कई बार उससे जड़ें जो है वो गल जाती हैं। तो सॉलिड खाद की बजाय आप इस समय लिक्विड खाद दें, जिससे कि आपके पौधे जो हैं वो बचे रहें। सॉलिड खाद के इस समय जब एक्सट्रीम धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे समय में बिल्कुल भी ना दें। तो ये जो खाद है ये हमारे पौधों के सारे न्यूट्रिशन को पूरा कर देगी। साथ ही बायो एंजाइम्स वगैरह आप देते रहें। बीच बीच में दूसरे लिक्विड खाद भी आप दे सकते हैं, जैसे कि प्याज के छिलके का पानी जो होता है उससे बनाते हैं, या और भी जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं सरसों की खली वगैरह का, या मट्ठा छाछ जो होती है, जो खट्टी छाछ होती है, उसको भी आप डाइल्यूट करके दे सकते हैं बीच बीच में। तो हफ्ते 10 दिन में इस तरह से आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। कोशिश करें गोबर की खाद ऐसे समय पर ना दें। तो ये जो है गर्मियों के समय में ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी पौधों में यही खाद दें, चाहे वो फलों वाले हों, चाहे आपके वो फूलों वाले पौधे हों। ठीक है, तो ये हो गई खाद की बारी। पानी जब आप दें, पानी मॉर्निंग में दें या अर्ली मॉर्निंग, या फिर इवनिंग में दें। दोपहर में पानी बिल्कुल ना दें, चाहे वो शेडेड एरिया में हो चाहे सेमी शेडेड एरिया में हो। और शाम को इस तरह से पानी आपको ज़रूर स्प्रे करना है आपके हर तरह के पौधे पर। पूरे दिन की गर्मी में जो झुलस जाते हैं, जो अगर धूप से बचे रहते हैं, तो भी हीट इतनी ज़्यादा है कि पौधे जो हैं वो, हमारे सभी पौधे झुलस जाते हैं, एकदम से बेजान हो जा रहे हैं। तो शाम को अगर आप उनके ऊपर पानी स्प्रे कर देते हैं तो उनको ठंडक मिलती है। साथ ही जो उनके ऊपर डस्ट होती है, डस्ट, धूल मिट्टी जो जम जाती है, वो साफ़ हो जाती है और पौधे जो होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रॉपर ले पाते हैं। तो पानी स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो स्प्रेयर से कर दें, अगर आप इस तरह से पाइप से स्प्रे करते हैं तो वो भी अच्छा है। और नहीं तो आप, अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप स्प्रेयर में भर के पानी स्प्रे कर सकते हैं, या किसी बॉटल के आगे वाले भाग में ढक्कन में छेद करके उससे भी आप ऊपर से पानी स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी तरह से करें, पानी ज़रूर स्प्रे करें।
पानी स्प्रे करने से जो है आपके पौधे कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी गर्म लू चले, बचे रहेंगे। जो छोटे पौधे हैं किसी तरह से आप चाहें तो उनको कवर कर सकते हैं तो वो बच जाते हैं। ये सब्जियों वाले जो पौधे हैं, बेल वाले पौधे हैं, वो सबको उनको आप इससे पानी से ज़रूर धो दें और शाम को उसमें पानी डालें। सभी पौधों को, चाहे उनमें हल्का सा गीला हो, उनकी ऊपर की जो लेयर है वो नहीं सूखनी चाहिए। तो जितने भी छोटे बड़े जैसे भी पौधे हैं सबके ऊपर पानी स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इस तरह से अगर आप अपने पौधों का ध्यान रखते हैं, पानी दिन में बिल्कुल नहीं देना है, दोपहर को कोई काम उनमें नहीं करना है। कोशिश करें कि आप ग्रीन शेड लगा के रखें और पानी स्प्रे ज़रूर करें। पानी से जो है, इससे पानी स्प्रे किए बिना आपके पौधे कुछ दिन में नहीं तो झुलस जाएंगे। तो ये गर्मी का जो असर पूरे दिन का होता है वो उनसे वो पौधे जो एकदम फ्रेश हो जाते हैं और आपके पौधे जो हैं वो बचे रहते हैं, नहीं तो उनके पत्ते जो हैं वो जल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो इस गर्मी के मौसम में भी आप अपने पौधों को बचा के रख सकते हैं, साथ ही हरे भरे रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि बरसात के दिनों में इन्हीं पौधों में फल और फूल बहुत अच्छे से आएंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो कैसे भी पौधे हों सभी के ऊपर, चाहे ये स्नेक प्लांट हो, चाहे आपका एलोवेरा हो, सभी के ऊपर आपको पानी स्प्रे कर देना है।